दुर्योधन की बहन दुःशला की कहानी महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत पात्रों का भी व्याख्यान है जिनकी पीड़ा, त्याग और संघर्ष मुख्य कथा के पीछे दबकर रह जाते हैं। इन्हीं में से एक है दुःशला, कौरवों की इकलौती बहन। जहां महाभारत में अर्जुन, भीष्म, द्रौपदी और दुर्योधन जैसे पात्रों की चर्चा होती है, वहीं दुःशला की कहानी अक्सर अनसुनी रह जाती है। लेकिन यदि हम उस कथा में गहराई से उतरे तो एक स्त्री का दर्द, उसकी मजबूरियां और उसकी गरिमा हमारे सामने प्रकट होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नारी की जो 100 भाइयों की इकलौती बहन थी, हस्तिनापुर की राजकुमारी जिसने जीवन भर त्याग और दुख का सामना किया था। उसका नाम था दुःशला। धृतराष्ट्र और गांधारी की एकलौती पुत्री, अपने 100 भाइयों की लाडली, पांडवों की स्नेह भरी बहन। बचपन से ही उसे राजसी सुख सुविधाएं मिली, लेकिन किसे पता था कि उसकी किस्मत केवल शोक से और छिनते हुए रिश्तों से भरी होगी। राजनीतिक दृष्टि से उसका विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ से हुआ। वो एक वीर थे, परंतु अभिमानी राजा थे। दुःशला ने जीवन भर जयद्रथ को अपना पति मानकर हर धर्म को निभाया, लेकिन जयद्रथ धीरे धीरे अहंकार के अंधकार में डूबता गया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने वो कर डाला जो नारी के अपमान की चरम सीमा तक पहुंच गया था। महाभारत के वनवास पर्व में एक प्रसिद्ध घटना घटती है। जब पांडव वनवास में थे, तभी जयद्रथ ने पांडवों की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर द्रौपदी का अपहरण कर लिया। यह कार्य उसने अपने अहंकार और एक स्त्री के अपमान की भावना से किया था। द्रौपदी का अपहरण न केवल पांडवों के लिए बल्कि स्वयं दुःशला के लिए भी गहरा झटका था, क्योंकि द्रौपदी उसके लिए भाभी मां के समान थी। जब भीम और अर्जुन ने उसे पकड़ लिया तो वे दंड देने ही वाले थे, लेकिन युधिष्ठिर ने क्षमा कर दिया। जयद्रथ को अपमानित करके और उसके सिर के बाल काटकर छोड़ दिया गया। इस घटना ने दुःशला को भीतर तक तोड़ दिया। वह शर्मिंदा थी अपने पति के कर्मों पर, लेकिन फिर भी एक पतिव्रता नारी की तरह उसने अपने पति धर्म से मुंह नहीं मोड़ा। वक्त गुजरा, कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ा। जयद्रथ ने कौरवों का साथ दिया और अभिमन्यु की हत्या में मुख्य भूमिका निभाई। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर अंदर प्रवेश किया, तभी जयद्रथ सहित कई महारथियों ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। जयद्रथ ने एकलव्य की तरह युद्ध के नियमों को तोड़ा। अर्जुन के क्रोध की ज्वाला तब भड़की जब उन्हें पता चला कि मेरे पुत्र अभिमन्यु की हत्या में जयद्रथ भी शामिल था। तब अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली, यदि आज सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न करूं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर आत्महत्या कर लूंगा। श्री कृष्ण की रणनीति और अर्जुन ने अपनी वीरता के बल पर सूर्यास्त से ठीक पहले जयद्रथ का वध कर दिया। जयद्रथ का सिर उठ टटक कर उसके पिता की गोद में जा गिरा, और जैसे ही उसके पिता ने सिर को नीचे गिराया, वो भी भस्म हो गया, क्योंकि उन्हें वरदान मिला था कि कोई भी उनके पुत्र का सिर धरती पर गिराएगा वो भस्म हो जाएगा। जयद्रथ की मृत्यु की सूचना जब दुःशला तक पहुंची तो उसके जीवन की दूसरी सबसे बड़ी दुखद घटना आई। एक विधवा बन चुकी दुःशला ने जयद्रथ के सभी दोषों के बावजूद अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती रही। एक स्त्री के लिए पति का वियोग कितना पीड़ादायक होता है, ये वही समझ सकती है। लेकिन दुःशला ने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम इतिहास में सुरथ था। वह एक शांत जीवन बिताना चाहती थी। महाभारत युद्ध ने उसके सभी प्रियजनों को उससे छीन लिया। दुःशला का पुत्र सुरथ सिंधु देश का राजा बना। वह अपनी माता के संस्कारों से प्रभावित था और धर्मनिष्ठ राजा था, लेकिन समय ने एक बार फिर दुःशला को दर्द की परीक्षा में डाला। अश्वमेध यज्ञ के समय पांडवों ने अपने घोड़े को सिंधु देश की ओर भेजा। अर्जुन उस घोड़े की रक्षा कर रहे थे। जब वह सिंधु देश पहुंचे तब सुरथ ने उसे चुनौती दी, लेकिन वह अर्जुन से युद्ध में पराजित हुआ और अंत मारा गया। यह समाचार दुःशला को मिला तो वह टूट गई। अपने इकलौते पुत्र को भी खो देने के बाद उसके पास शोक के सिवा कुछ न रहा। सूरत की मृत्यु के बाद दुःशला विलाप करते हुए अर्जुन के पास पहुंची। उसने व्यथित स्वर में अर्जुन से पूछा,
हे पार्थ, तुमने मेरे पुत्र का वध क्यों किया? क्या मैं अब इस पृथ्वी पर केवल विधवा ही नहीं, पुत्रहीन भी बन गई हूँ? अर्जुन ने दुशला को धीरज बंधाया और वह स्वयं भी दुख में डूब गए। अर्जुन ने कहा, हे भगिनी, मुझे यह छाप नहीं था कि यह तुम्हारा पुत्र है। यदि मैं ये जानता तो उसे क्षमा कर देता। यह यज्ञ धर्म की रक्षा के लिए किया गया था, न कि किसी के अपमान के लिए नहीं। अर्जुन ने उस समय दुशला को आश्वासन दिया कि वह उसकी देखभाल करेगा। युधिष्ठिर ने भी दुशला को सम्मान पूर्वक हस्तिनापुर वापस बुलवाया और उनको फिर से राजमहल में आदर सहित निवास करने दिया। अपनों की मृत्यु, पुत्र शोक, युद्ध की विभीषिका, इन सब ने दुशला को भीतर तक तोड़ दिया था। उसने राजसी जीवन त्याग कर एक तपस्विनी का जीवन अपना लिया। वह अधिकतर मौन रहती, ईश्वर भक्ति में लीन रहती और राज परिवार की अन्य स्त्रियों को धीरज देती। कहा जाता है कि बाद में वह पांडवों की यात्रा के दौरान वन में सन्यासिनी के रूप में भी देखी गई थी। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की, न अपने पति से, न भाइयों से, न अर्जुन से। दुशला की कहानी महाभारत की एक करुण गाथा है, एक ऐसी नारी की कथा जो सदा अपने कर्तव्यों में बंधी रही।